हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। हमारे वीडियोस देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, इसके पहले मनोविज्ञान में हमने सीखने की क्रिया के बारे में 3 प्रयोग देखे, जो एक थॉर्नडाइक का था, एक इवान पावलो का था और एक हमने देखा स्किनर का। तो अब हम चौथा प्रयोग देखने जा रहे हैं कोहलर, कोफ्का और वर्धीमर का, जिसको हम अंतर्दृष्टि का प्रयोग कहते हैं या अंतर्दृष्टि द्वारा शिक्षा कहते हैं। कोहलर ने ये प्रयोग किया जिसमें साधन के रूप में, मेन साधन के रूप में उन्होंने लिया चिंपांजी बंदर को। ठीक है, उन्होंने साधन के रूप में चिंपांजी बंदर को लिया। अब इन्होंने इसको 3 भाग में बांटा। 3 भाग में मतलब कि वही चिंपांजी को लेके इन्होंने कुछ साधन लेकर उसको 3 बार प्रयोग किया अलग अलग तरीके से। तो हम प्रथम प्रयोग देखते हैं। प्रथम प्रयोग है एक लकड़ी वाला प्रयोग। एक लकड़ी वाला प्रयोग, इन्होंने एक लकड़ी वाले प्रयोग में साधन में लिया चिंपांजी, पिंजरा, एक लकड़ी और केले की लूम। केले की लूम मतलब आप जानते हो, अगर हिंदी में कहते हो जो घार होता है केले का पूरा गुच्छा, वो। तो इस तरीके से उन्होंने साधन के रूप में चिंपांजी, पिंजरा, एक लकड़ी और केले की लूम ली। अब उन्होंने इस तरीके की समस्या पेटी बनाई, इस तरीके की समस्या क्रिएट की कि जो चिंपांजी बंदर था उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया। पिंजरे में बंद कर दिया और कुछ दूरी पर केले की जो लूम थी वो रखी। उसको भूख लगी थी, चिंपांजी को भूख लगी थी। अब उसने केला देखा तो उसकी भूख जो है और तेज हो गई। अब उसने वो केला पाने के लिए हाथ बाहर निकाला, नहीं पाया क्योंकि काफ़ी दूर रखा था। फिर उसके बाद उसने पैर से पाने का प्रयास किया कि मैं थोड़ा ले सकूं पैर से, फिर भी नहीं पाया क्योंकि केला दूर रखा था। अब वो बेचारा बहुत प्रयास करके हाथ पैर सब कुछ मार के वो थक के एक जगह बैठ गया, मतलब कि निराश हो गया कि अब नहीं मिलेगा। एक अचानक सोचते सोचते इधर देखते देखते पिंजरे के पीछे, पिंजरे के थोड़ा सा साइड में एक लकड़ी रखी थी। वो लकड़ी को उसने उठाया। तो फिर अब वो लकड़ी को उठाती एक अचानक केले पे उसने लेने के लिए प्रयास नहीं किया। उसने सोचा कि ये लकड़ी का क्या यूज हो सकता है, ऐसी लकड़ी लिया था। फिर उसके दिमाग में आया कि मैं इससे शायद केले को पा सकता हूँ। तो उसने वो लकड़ी से केले की जो लूम थी उसको खींचा और लास्ट में उसको केला मिल गया और उसने केला खाकर अपनी भूख मिटाई। ठीक है, तो पहले प्रयोग में इन्होंने इस तरीके का प्रयोग किया। अब 2 लकड़ी वाले प्रयोग में इन्होंने क्या किया? 2 लकड़ी वाले प्रयोग में इन्होंने सेम वैसे ही समस्या क्रिएट की। चिंपांजी बंदर के सामने उसको पिंजरे में रखा। पिंजरे में रखने के बाद एक लकड़ी, छोटी लकड़ी उसके मतलब पिंजरे में रख दी और एक बड़ी लकड़ी जैसा पीछे रखा था वैसे ही उसने बड़ी लकड़ी वहाँ पे रख दी। अब हुआ क्या कि उसको लगी भूख, केले की लूम थोड़ी दूर पर, उससे थोड़ी सी और दूर रख दी, जैसा लास्ट टाइम रखा था उससे और दूर रख दी। तो छोटी लकड़ी से उसने पहले तो पाने का प्रयास किया, केले की लूम को उसने पाने का प्रयास किया, वो नहीं पाया। फिर वही हाथ से पकड़ने का प्रयास, लकड़ी से पकड़ने का प्रयास, वो फिर से निराश हो गया, फिर वहीं बैठा। फिर एक अचानक उसकी नज़र वो बड़ी लकड़ी पे पड़ी। तो बड़ी लकड़ी को उसने लिया। अब बड़ी लकड़ी को लिया तो उसके ध्यान में ये नहीं आया कि मैं केले को पा सकता हूँ। उसके ध्यान में ये था कि मैं खेल रहा हूँ, मतलब कि वो ऐसे ही लकड़ी से ऐसे ऐसे खेलने लगा। खेलते खेलते एक अचानक जो लकड़ी थी वो इस तरीके से जुड़ गई और वो जो डंडा था, दोनों लकड़ी थी, वो दोनों की साइज बड़ी हो गई। अब साइज बड़ी होने के कारण उसके दिमाग में एकाएक ख्याल आया कि भाई अभी साइज बड़ी हो गई तो शायद मैं केले की लूम को पा सकता हूँ। तो उसने क्या किया कि केले की लूम को वो लकड़ी से खींचा और फाइनली उसने वो केले की लूम जो है वो पा ली और उसको खाकर अपनी पेट की तृप्ति की। ठीक है, अब प्रथम प्रयोग में एक लकड़ी लिया, द्वितीय प्रयोग में 2 लकड़ी लिया, काफ़ी प्रयास किए। अब जो तीसरा प्रयोग था वो लकड़ी के बॉक्स का। आपने लकड़ी का बॉक्स देखा होगा शायद, जो आम का बॉक्स होता है, आम जिसमें भर के आप फ्रूट्स जिसमें भर के लाते हैं, वो टाइप का बॉक्स। तो वो टाइप का लकड़ी का बॉक्स था। तो अब यहाँ पे
कुछ इस तरीके की समस्या क्रिएट की गई चिंपांजी के लिए कि उसको एक ऊंचे मतलब फ्लोर वाले छत वाले कमरे में उसको बंद कर दिया। अब बंद करने के बाद जो केले की लूम थी वो ऊपर ऐसे जैसे पंखा लगा रहता है वैसे ही उतनी उससे ऊंचाई पे उतनी ऊंचाई पे केले की लूम लटका दी। अब उसने पहले प्रयास किया कि मैं हाथ से पालूं, हाथ से नहीं पाया। फिर ये जो खोखा दिख रहा है बॉक्स, वो कमरे में काफ़ी बॉक्स रखे हुए थे, तो उसने सोचा कि मैं हाथ से नहीं पा रहा हूँ तो मैं ये एक बॉक्स रख के देखूँ। वो उसने एक बॉक्स रखा, वो बॉक्स से उसने पाने का प्रयास किया, बॉक्स पे चढ़ के तो वो नहीं पाया। फिर दूसरा प्रयास उसने किया कि एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रखा, अब वो चढ़ने गया तो उससे एक बार गिर गया। फिर दोबारा दूसरा बॉक्स रखे, वो चढ़ा तो नहीं पाया। फिर थर्ड ट्रायल में उसने तीसरा फिर सोचा कि यार ऊंचाई कम पड़ रही है, तो उसने एक दो तीसरा भी बॉक्स उस पर लगाया और थोड़ा सा संभल कर वो बॉक्स के ऊपर चढ़ गया। और तीसरा बॉक्स लगाने के बाद इतनी ऊंचाई हो गई उसकी कि वो केले की जो लूम थी उसको पा सके। तो इस प्रकार उसने केले की लूम को प्राप्त किया और जो उसकी भूख थी उसको उसने वहाँ पे समाप्त किया। तो इस तरीके से कोहलर ने चिंपांजी पर तीन प्रयोग किया। अब यहाँ पे आपने देखा होगा तो एक चीज कॉमन रही होगी कि चिंपांजी ने यहाँ प्रयास किया, लेकिन प्रयास के साथ साथ उसको पूर्वानुभव की भी जरूरत पड़ी। मतलब कि जैसे उसने लकड़ी से वहां पे पाने का प्रयास किया, तो मतलब यहाँ पे ये हुआ कि उसके पास कुछ ना कुछ अनुभव रहा होगा। अनुभव मतलब कि मैं ये लकड़ी से उसको पा सकता हूँ, इसके दिमाग में किसी ने कभी उसने सीखा होगा, कहीं अनुकरण किया होगा, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे अंतर्दृष्टि की एक शर्त बताई गई कि अनुभव ये बहुत जरूरी है अंतर्दृष्टि की शिक्षा के लिए। अगर अनुभव पहले से नहीं होगा तो अंतर्दृष्टि की शिक्षा में कठिनाइयाँ आ सकती है। तो इस तरीके से अंतर्दृष्टि द्वारा शिक्षा कोहलर ने प्रयोग किया। उन्होंने तीन प्रयोग किया चिंपांजी पर। पहले प्रयोग में उन्होंने एक पिंजरा बनाया, पिंजरे के साइड में एक लकड़ी रखी, सामने लूम रखी, उसने काफ़ी प्रयास किया, लकड़ी उठाई, केला लिया, अपना भूख शांत किया। द्वितीय प्रयास में उसने दो लकड़ी का प्रयोग किया, एक लकड़ी पिंजरे के अंदर थी, एक पिंजरे के पीछे थी और सामने थोड़ी सी दूरी पे केले की लूम रखी थी। छोटी लकड़ी से प्रयास किया, नहीं पाया, फिर बड़ी लकड़ी देखा, खेलते खेलते वो जुड़ गया, अकस्मातिक रूप पे वो जुड़ा, तो वो जुड़ गया तो उसने फिर केले की लूम को खींचा और खा लिया। और तृतीय प्रयास में उसने लकड़ी का जो बॉक्स था वो लकड़ी के बॉक्स को 1 2 3 ऐसे जोड़कर उस पर चढ़कर उसने केले की लूम प्राप्त की। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये इजीली समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।